बजट 2024 में टीडीएस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नया सेक्शन ऐड किया जाता है, सेक्शन नंबर 194T, टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा की पेमेंट कर रही है तो उस केस में वहां पर टीडीएस काटने की जरूरत पड़ेगी। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस को डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप फिनटेक्स प्रो के प्रैक्टिकल कोर्सेज को चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे सारी डिटेल्स आपको कोर्स की मिल जाएंगी, जरूर चेक कीजिए। चलिए सर, सेक्शन नंबर 194T बजट 2024 जो पार्ट 2 आया, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक नया प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डाला, टीडीएस के अंदर डाला, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है कुछ सर्टेन सम तो उस केस में टीडीएस काटना होगा। आपको एज अ अकाउंटेंट ये चीज जरूर सी समझनी है कि कब टीडीएस कटेगा, किस अमाउंट पे कटेगा और कब टीडीएस नहीं कटेगा। डिटेल सेशन रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी, कब से ये प्रोविजन अप्लाई होने वाला है सेक्शन 194T का। सो एप्लीकेबिलिटी इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से ये वाला प्रोविजन आपका अप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो वहां पे टीडीएस काटने की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद अगर प्रोविजन की बात करें, प्रोविजन मैंने आपको वैसे ऑलरेडी समझा दिया, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय फर्म टू पार्टनर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि फर्म का मतलब क्या यहां पर एलएलपी को भी इंक्लूड किया जाएगा, या फर्म का मतलब क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात हो रही है या एक पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। तो यहां पर फर्म को अगर आप समझेंगे तो फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी। ये दोनों ही यहां पर कवर होंगी। इन दोनों ही केसेस में आपको ध्यान रखना है सेक्शन 194T का। उसके बाद अगर बात करें कौन कौन सी पेमेंट इसमें कवर रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे हमारी फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी भी एक फर्म है, एलएलपी है, वो भी इसके अंदर कवर होगी, 194T के अंदर कवर होगी। मैंने कोई खर्चा किया फर्म के बिहाफ पर, हम फर्म की तरफ से जो है हमने कोई एक्सपेंस किया और वो खर्चा मैंने अपनी पॉकेट से किया है। मैं फर्म में पार्टनर हूं तो मैंने अपनी पॉकेट से वो खर्चा किया, 2 लाख रुपए का वो एक्सपेंस था जो मैंने अपनी पॉकेट से किया। मैं फर्म्स के पास जाता हूं, सारे बिल सबमिट करता हूं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूं, फर्म जो है मेरे को रिइंबर्स कर देती है, 2 लाख रुपीस की पेमेंट मेरे को मिल जाती है और मेरे कैपिटल अकाउंट में उसको डाल दिया जाता है और मेरा जब मन करेगा मैं फ्यूचर में उसको निकाल भी लूंगा। क्वेश्चन इज दिस, ये जो पेमेंट मुझको कर रही है मेरी एलएलपी, जो फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी की तरफ से मुझको पेमेंट की जा रही है, क्या ये 2 लाख रुपए की पेमेंट पर टीडीएस कटेगा 194T का या नहीं कटेगा? इसका जवाब आपको अभी मिलने वाला है। कौन कौन सी पेमेंट यहां पर कवर होंगी वो आपको जरूर ध्यान रखना है। सारी पेमेंट्स कवर यहां नहीं होंगी, ध्यान दीजिएगा आप बहुत। सबसे पहले कौन कौन सी पेमेंट्स कवर है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी सैलरी यहां पर कवर हो जाएगी। अगर फिनटेक्स प्रो से मैं कोई सैलरी ले लेता हूं ना तो वहां पर ये वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे 194T के। कोई रेम्यूनरेशन मैं ले लेता हूं अगर फिनटेक्स प्रो से, वहां पर ये वाले 194T के टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। कोई कमीशन, कोई बोनस, मैंने लोन दे दिया फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी को और उस लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं तो उस केस में भी 194T का प्रोविजन यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। एज अ पार्टनर जब मैं इन सभी में से सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट में से कोई भी अमाउंट अपनी फर्म से निकाल रहा हूं, फिनटेक्स प्रो से अगर मैं लेता हूं, फिनटेक्स प्रो मुझको पेमेंट करती है तो वहां पर 194T के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे और टीडीएस की लायबिलिटी जो है वो फर्म की आएगी, वो डिडक्ट करेगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो इसमें कवर्ड नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने रीइंबर्समेंट लिया फर्म से, मैंने फर्म के बिहाफ पर फर्म का एक खर्चा था जो कि मैंने अपनी जेब से कर दिया, 2 लाख रुपए का खर्चा, और वो पेमेंट फर्म ने मुझको की। क्या उस केस में भी 194T लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये नॉट कवर्ड के अंदर कवर हो जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, थर्ड वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। इसका मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को रीइंबर्समेंट कर रही है एक्सपेंसेस का तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगा, 194T में उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, मैंने फर्म को एक लोन दिया था और फर्म ने मुझको रीपेमेंट, मतलब फर्म पेमेंट ही कर रही है लेकिन वो रीपेमेंट ऑफ लोन है, क्या उस रीपेमेंट ऑफ लोन के ऊपर भी 194T का टीडीएस काटा जाएगा? आंसर इज नो, नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर फर्म उस लोन के साथ में कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रही है
अब आया बढ़िया एग्जाम्पल, मेरे को EMI में पे करती है, मैंने फर्म को 20 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, फिनटेक्स प्रो को 20 लाख रुपए का लोन दिया कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करनी है, मैंने 20 लाख रुपीस का लोन दे दिया अपनी फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी LLP को। अब फर्म से मैं लोन जो वापस निकालता हूं वो कैसे निकालता हूं, वो EMI में निकालता हूं। मैं महीने का 1 लाख रुपए की मैंने EMI फिक्स की हुई है, और उस 1 लाख के कंपोनेंट में कुछ अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है और कुछ अमाउंट इंटरेस्ट होता है। भाई फ्री में पैसा क्यों दूं अपनी फर्म को, फर्म तो खैर मेरी है, बट फर्म से इंटरेस्ट भी मैं चार्ज करूंगा। हमारी पार्टनरशिप डीड जो है, LLP डीड जो है, वो उसको अलाउ करती है, और विद इन द प्रीव्यू ऑफ लॉ ही है, जो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वहां पर निकालते हैं। ठीक है, मेरी डीड मेरे को अलाउ भी करती है। अब जो मेरा 1 लाख रुपए में निकाल रहा हूं, लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि उसमें से 80,000 रुपये प्रिंसिपल का आ रहा है और 20,000 रुपये इंटरेस्ट का आ रहा है। क्वेश्चन इज दिस, 194T का TDS आप किस अमाउंट पे काटोगे? अभी मैंने आपको आगे डिटेल नहीं समझाई है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, वो चीजें समझ लेंगे। अभी खाली आप इस एग्जांपल को बताओ कि 20,000 का इंटरेस्ट, 80,000 का लोन की रीपेमेंट हो रही है पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म कर रही है, LLP कर रही है, तो क्या वहां पर TDS 1 लाख पे कटेगा या TDS 80,000 पे कटेगा या 20,000 पे कटेगा? सो आंसर इज 20,000 पे कटेगा, बिकॉज 80,000 कवर नहीं होगा यहां पर। केवल जो 20,000 वाली अमाउंट है, इंटरेस्ट वाली अमाउंट है, तो जो पर मंथ 20,000 या पर मंथ जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है, उस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर मेरा TDS काटेगी फर्म, लेकिन जो रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है उस पर TDS नहीं काटा जाएगा। बोलिए समझ में आया, बात आपको क्लियर हुई? उसके साथ साथ ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल, फर्म को प्रॉफिट हुआ और मैंने अपनी कैपिटल से ड्राइंग की है कोई, क्वेश्चन इज दिस, क्या ये ड्राइंग जो मैं कर रहा हूं अपनी कैपिटल में से, क्या इस पे TDS काटा जाएगा? आंसर इज नो, इस पे भी TDS नहीं काटा जाएगा। सर हमने तो पढ़ा है प्रोविजन, बहुत ध्यान से हमने प्रोविजन पढ़ा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट, जो मेमो टू फाइनेंस एक्ट आया उसमें लिखा है कि आप इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस या इंटरेस्ट, चाहे आप वो कैपिटल अकाउंट से करें या लोन अकाउंट से करें या किसी और हेड में उसको डाल करके करें, उस पर्पस के लिए लिखा है। यानी ये जो 5 एक्सपेंसेस है, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट, इसके लिए लिखा हुआ है। अगर ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी आप डाल देते हो तब भी TDS की लायबिलिटी आएगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई खर्चा है कि कोई एक्सपेंस है, कोई पेमेंट आप कर रहे हो पार्टनर को, तो वो यहां पर कवर नहीं होगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए टैक्सेशन मैटर ऐसे होते हैं ना, वैसे भी जब नया कोई चीज आती है तो कई बार डिफरेंट ओपिनियंस भी निकल के आ सकते हैं। मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूं यहां पर। ठीक है सर, अब चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कितना रेट ऑफ TDS है, तो आपने सुन लिया होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था, 10% का TDS रेट यहां पर आपका लगेगा। तो TDS का रेट बहुत ज्यादा है यहां पर, 10% TDS जो है यहां पर सीधा सीधा काट लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन? TDS के प्रोविजन में आपको पता होगा ज्यादातर जो प्रोविजन होते हैं वो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पर काम करते हैं, जैसे 194C हो गया, 194H हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया। कुछ लिमिटेड प्रोविजंस होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे काम करते हैं, जैसे सैलरी 192 के अंदर पेमेंट बेसिस पे TDS काटा जाता है। नाउ अगर 194T की बात करें, यहां पर भी पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर रहेगा उस बेसिस पर आपका TDS काटा जाएगा यहां पर। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड लिमिट सिंपल है, 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर है इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपीज से ज्यादा का अगर आपने पेमेंट करा with respect to these transactions which are covered under section 194T, in that case you need to deduct TDS at the rate of 10%। इसका चार्ट भी देने वाला हूं, लास्ट तक रुकना, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं आज। अकाउंटिंग एंट्री इंपॉर्टेंट है, देख करके जाना, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, वरना मैंने ब्रीफली तो अपना दे दिया था लास्ट वाले सेशन में कि 20% का 10% TDS आपका काटा जाएगा और ये सारी कंडीशंस है। अकाउंटिंग एंट्री समझ के जाओ, इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1 है 50,000 की सैलरी आप पार्टनर को पे करते हैं हर महीने 31 तारीख को, 30 तारीख को, जो भी लास्ट डेट है, आप पार्टनर को 50,000 रुपये की सैलरी पे कर रहे हैं। नाउ
1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी आप सैलरी पे करोगे तो सैलरी पे अप्लाई हो जाता है, सैलरी कवर है, तो वहां पर टीडीएस काटना पड़ेगा, 10% का टीडीएस वहां पर काटा जाएगा। क्वेश्चन इज दिस, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? अब ध्यान से समझिएगा अकाउंटिंग एंट्री क्या की जाएगी। 50,000 अगर आप पे कर रहे हैं, केस नंबर 1 समझिएगा, सैलरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। सबसे पहले तो सैलरी अकाउंट डेबिट, जो कि आपका एक खर्चा है, पीएनएल में जाकर के डेबिट में खड़ा हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाकर के, ठीक है। टू टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 194T, 50,000 आपने पे किया, उसका 10% टीडीएस आपको यहाँ काटना पड़ेगा, 5,000 का टीडीएस आपको यहाँ काटना पड़ेगा। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 45,000 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसकी सैलरी को हम ट्रांसफर कर देंगे, और पार्टनर कैपिटल से वो कोई जो भी ड्राइंग वगैरह करना चाहता है वो ड्राइंग कर सकता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से अपने बैंक में वो 45,000 रुपये निकालना चाहता है, निकाल सकता है। और बाकी जो आपका 5,000 बचा, 5,000 आपका क्या है, 5,000 आपका टीडीएस आ जाएगा यहाँ पर। तो टीडीएस की एंट्री आप क्या करेंगे, टीडीएस अंडर सेक्शन 194T, टीडीएस पेबल हो गया आपका 5,000 रुपये का, टू बैंक से आपने 5,000 रुपये की टीडीएस की पेमेंट कर दी। और ये 5,000 का जो टीडीएस है, जो पार्टनर अपनी आईटीआर फाइल करेगा, जब आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे ये 5,000 रुपये का वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है 194T का, ठीक है। पहला केस तो बहुत सिंपल था, यहां पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी इतनी थी नहीं। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ, यहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। पार्टनर बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो 50,000 रुपये, जैसे मैं फिनटेक्स प्रो मेरी फॉर्म है, मैंने फॉर्म से बोला कि भाई मुझे नहीं पता क्या टीडीएस आया क्या नहीं आया, 1 अप्रैल 25 से क्या चेंज हो रहा है, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने बोल दिया मेरे को चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में 50 आ रहे थे, 50 आने चाहिए, सीधी सी बात है भाई, इससे कम में मेरा नहीं चलता गुजारा, मुझे तो इतना ही चाहिए। 45,000 5,000 रुपए का मैं टीडीएस बाद में, मुझे नहीं पता, मेरे बैंक अकाउंट में 45,000 नहीं, मुझे 50,000 ही चाहिए भैया फिनटेक्स प्रो, ठीक है। अब किस तरीके से काम करोगे आप? देखो पहले भी 50 आ रहे थे, अब भी 50 आएंगे, पार्टनर के अकाउंट में 50 जाने चाहिए, तो अब कितनी सैलरी दिखाओगे आप, वो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। यहां पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 50,000 कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 90%, बिकॉज 10% का टीडीएस है, आप डिवाइड करोगे 90% से, तो अब सैलरी आप 50,000 नहीं बुक करोगे, अब सैलरी आपकी होगी 55,555, आप सैलरी को बुक करेंगे यहां पर। और इसके ऊपर फिर आप टीडीएस काटेंगे 194T का, जो कि 10% होगा, 5,555, और वो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो 50,000 रुपये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जहां से पार्टनर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, और उसकी सैलरी 50,000 की बैंक अकाउंट में आ जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म से। बोलिए क्लियर हो गया? ये सेकेंड एंट्री तो सेम रहेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस बार 50,000 टू बैंक, इस बार बैंक से जो पैसा जा रहा है पार्टनर के पास वो 50,000 रुपये जा रहा है, बिकॉज मेरे जैसा कोई आइडियल पार्टनर था, उसको मतलब नहीं था टीडीएस वीडीएस क्या आया क्या नहीं आया, मेरे पहले भी बैंक में 50,000 आते थे, मुझे अब भी बैंक में 50,000 चाहिए, तो मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए, और 194T का टीडीएस जो कटा 5,555, और ये जो है टीडीएस हमने बैंक से पे कर दिया। सिंपल थी ये एंट्री, दोनों केसेस आपके समझ गए किस तरीके से आप दोनों केसेस में काम करोगे। अब चलते हैं कुछ एफएक्यूज की तरफ, ध्यान से देख के जाना, इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं, आपको भी ये क्वेरी आ रही होगी। पहली क्वेरी है, ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टीडीएस शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 194T। अच्छा, ये जो सैलरी आप पे कर रहे हो सर, सैलरी का टीडीएस तो सेक्शन 192 के अंदर डिडक्ट किया जाता है, तो हम 192 के अंदर डिडक्ट करें इसके ऊपर टीडीएस, या फिर 194T के अंदर टीडीएस डिडक्ट करें? तो देखिए 192 जो सेक्शन होता है वो लगता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, तब वहां पर सैलरी का टीडीएस 192 के अंदर काटा जाता है, एम्प्लॉयर काटता है। यहां पर 194T पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर को पेमेंट होती है, इवन वो सैलरी पेमेंट भी हो, वहां पर जो रिलेशनशिप होता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं होता है, वहां पर होता है फर्म और पार्टनर रिलेशन, एक सेपरेट रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में कंसिडर नहीं किया जाता है वो, इसीलिए यहां पर जो टीडीएस काटा जाएगा वो 194T में काटा जाएगा 1 अप्रैल 25 से, और उससे पहले अभी मैं बता दूं कोई भी टीडीएस नहीं है। इवन आप सैलरी भी पे करते हो तो 192 में टीडीएस नहीं काटते हो, पार्टनर की सैलरी का जो होता है वहां कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग काट लेते हो, नहीं काटते हो, क्या बोल जा रहा है। सो 1 अप्रैल 25 से आपको 194T में ही टीडीएस काटना है, सैलरी का भी, वहां यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 19,000 रुपये की सैलरी पे की है पार्टनर को, और 2,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है ऑन लोन टू पार्टनर, क्या 194T अप्लाई होगा? थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 20,000 की। सर थ्रेशोल्ड लिमिट देखो, 19,000 की हमने सैलरी पे कर दी,
2000 का हमने इंटरेस्ट पे किया, पूरे ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है 20,000 रुपी। सर क्या बात कर रहे हो, 19,000 रुपये पूरे साल में ले रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है। खैर मैं तो एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर अगर आप एग्रीगेट देखोगे तो भाई एग्रीगेट तो दोनों का मिला करके 21,000 हो गया, जो कि क्रॉस हो गया थ्रेशोल्ड लिमिट को। बट अगर आप अलग अलग देखोगे तो क्रॉस नहीं हुआ। क्या यहां पर 194T लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताइए, आंसर दीजिए यस या नो। तो यहां पर 194T लग जाएगा और आपको यहां पर टोटल अमाउंट के ऊपर 90,000 के ऊपर भी और 2,000 के ऊपर भी, दोनों अमाउंट के ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 10% के रेट से। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे बिकॉज आपको एग्रीगेट देखना है, ठीक है। आप ज्यादा दिमाग मत चलाना कि मैं हर महीने 19 हजार रुपए कर देता हूं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, सैलरी डाल देता हूं 19 हजार रुपए की, तो मेरा तो क्रॉस ही नहीं होगा। पहली बात तो पूरे ईयर में देखोगे वो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। तो जो टोटल लिमिट है वो एग्रीगेट देखनी है आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अगर 20,000 से ज्यादा ऑन एन एग्रीगेट बेसिस क्रॉस हो गया तो उस केस में आपका यहां पर टीडीएस काटा जाएगा 194T में 10% के रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया पार्टनर को, पूरे साल का इंटरेस्ट, लेट सपोज 15,000 रुपए का लोन दिया, मतलब लोन दिया था, उसके ऊपर 50,000 का इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को पे कर दिया और साथ में 50,000 रुपए की कोई रीइंबर्समेंट भी पे की है। तो सर यहां पर भी अगर आप एग्रीगेट देखोगे तो एग्रीगेट तो हमारा 65,000 हो गया, यहां पर भी 194T का टीडीएस काटा जाएगा। बोलिए काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा, आंसर दीजिए। अरे सर 50,000 रुपए रीइंबर्समेंट के मिले हैं क्या? रीइंबर्समेंट वाली जो पेमेंट पार्टनर को की जा रही है वो 194T के अंदर कवर होती है या नहीं होती है? तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। रीइंबर्समेंट पेमेंट जो होगी, रीइंबर्समेंट पार्टनर को दिया जाएगा, वहां 194T नहीं लगेगा। तो यहां पर केवल 15,000 की ही पेमेंट हो रही है, विच इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड हेंस इस केस में टीडीएस नहीं काटा जाएगा बिकॉज 15,000 रुपए 20,000 से कम है। तो ये इंपॉर्टेंट एफएक्यू था, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये यहां पर काम होगा। नाउ गाइस, इतने डिस्कशन के बाद में सारी चीज मैंने इस चार्ट में समराइज की हुई है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। इस चार्ट को प्रिंट करो, अपने डेस्कटॉप, अपने डेस्क पे लगा लेना। वैसे भी 1 अप्रैल 25 से ये अप्लाई होगा, अभी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो आराम से जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा अपने डेस्क पे चिपका लीजिएगा। समराइज मैंने किया हुआ है इसके अंदर। अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये चार्ट आपको कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव नोट्स, पीडीएफ नोट्स, एक्सेल शीट्स और चार्ट्स जो है वो शेयर करता रहता हूं, तो वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।